अपने महल में बैठ करके ढूंढ रही महात्मा को। न जाने गुरुजी कहां डेरे लगा करके बैठ गया। मुझे तो 12 साल हो गए तेरे नाम की पूजा करते करते बाबा। उधर महात्मा गोरखनाथ जी गंगा माई में करके स्नान अपनी जमात को आदेश देते हैं कि बेटा बागड़ देश के लिए रवाना हो जाओ। 12 साल हो गए हमने किसी माता को वचन दिया था। बागड़ का सुनकर नाम चेले घबराने लगे और कहने लगे कि महाराज बागड़ को छोड़ के किसी और जगह चलो। मेरे महाराज बेमौत मारे जाएंगे उस बागड़ देश में। न पीने के लिए पानी है, न बैठने के लिए वृक्षों की छाया मिलेगी महाराज। तो महात्मा ने समझाया कि बेटा साधु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। अरे दास बना जब जानिए जब खून रहे ना मास। साधु बने हैं तो दूसरों का भला करने के लिए महात्मा का रूप धारण किया है बेटा। तो सुन करके इतनी बात वो साधुओं की जमात गंगा माई से चल करके बागड़ देश पहुंच जाती है। और जहां राजा जेवर का एक बाग था, जिस बाग का नाम था बाग नौलखा। जिस जमाने में वो बाग परवरिश हुआ तो उसकी लागत आई थी 9 लाख रुपए की। आज से हजारों साल पहले एक बाग लगवा था जिसका नाम था बाग नौलखा कहा गया। उसको 9 लाख रुपए की लागत आई थी उस बाग को परवरिश कर तैयार कराने में। लेकिन वो बाग भी सूख गया। उस सूखे हुए बाग में जाकर के महात्माओं ने डेरे डाल दिए। 9 कुएं उस बाग के अंदर मौजूद थे, लेकिन किसी भी कुएं में पानी की बूंद नहीं थी। जमात थर थर कांपने लगी, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि गुरुजी बेमौत मारे जाएंगे। कि क्या बात भाई? कि महाराज 9 कुएं हैं, 9 कुएं में किसी में पानी की बूंद नहीं है गुरुजी। महात्मा को दया आई, अपनी झोली उठाई और झोली से विभूति निकाल करके साबर मंत्रों द्वारा सिद्ध करी। क्योंकि महात्मा गोरखनाथ जी 16 कलाओं के विद्वान थे। वो विभूति मंत्रों से आभूषित करके चेलों को दे दी और कहा लो बेटा एक एक चुटकी विभूति सभी कुओं में भगवान का नाम लेकर के डाल दो। जैसे ही महात्माओं ने वो विभूति कुओं के अंदर डाली, उधर बाबा गोरखनाथ ने मां गंगे का आह्वान किया कि हे गंगे माई इस भूमि में प्रकट हो जा मेरी माता, नहीं तो ये 14 से 14 साधु खप जाएंगे यहाँ। तो बताते हैं कि धरती माता से जल की धारा फूट पड़ी। मीठे जल से कुएं भर जाते हैं। संत महात्मा स्नान ध्यान करने लगे। गुरु के जयकारे गूंज उठे बागड़ देश में। महात्मा ने आदेश दिया बच्चा जल के तुम्बे भर भर के सूखे हुए पेड़ों की जड़ों में देना शुरू करो, भगवान कृपा करेगा। तो कुछ समय के बाद वो बाग हरा भरा हो जाता है। दादर मोड़ पपैये कूकने लगे। चारों ओर की जनता महात्मा के चमत्कार का दर्शन करने के लिए आने लग जाती है। तो महात्मा गोरखनाथ जी ने अपने चेले को आवाज लगाई, रे बच्चाओ घड़नाथ आदेश गुरुजी। आदेश बच्चा। देखिए बच्चा साधु का क्या कर्म होता है। साधु का कर्म महाराज? हाँ साधु का कर्म तो होता है नगरी में अलग जगह में। हाँ जय हो सच्ची है। भजन ना करिए बिल्कुल भी। भजन करने की जरूरत नहीं। महात्मा का कर्म होता है कि नगरी के अंदर अलग जगहों पर गृहस्थियों के बच्चों को आशीर्वाद दो और भगवान की भक्ति करो। यह कर्म होता है साधु का। ठीक है महाराज। लेकिन बच्चा नगरी में जाने से पहले मेरे गुरु महाराज का एक वचन याद रखना। वो क्या महाराज? मेरे बाबा गोरखनाथ ने 3 जाति की भिक्षा नहीं ली। 3 जाति की? वो कौन कौन सी जाति महाराज? हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ महाराज ने आन लगाई हुई है कि 3 जाति का भोजन नाथ समाज को नहीं जीवना चाहिए।
दोपन छिपन और तीसरी जन्म की जो बांझ स्त्री हो, जिसके यहाँ भगवान ने कभी औलाद ना दी हो, उसके हाथ की भिक्षा मत लेना। ठीक है महाराज। अब चेला बाबा गोरखनाथ जी को शीश झुका करके उठा करके करमंडल हाथ में और बाबा गोरखनाथ का बोल करके जयकारा नगरी में पहुंच जाता है। और कैसे वो चेला जो है घर घर अलग जगाता है और कैसे दानी सज्जन नगरी के उस साधु का भाव करते हैं। कहा है मांगन गया सो मर गया और मर कर मांगन जाए, अरे उससे पहले वो मरा जो हुए में कर देता। दानियों, साधु का रूप अपने अहंकार को मार करके वो सबकी वाणी को सहन करता हुआ नगरी के अंदर घूमता है। कोई भला कहता है, कोई साधु के पैर पकड़ता है, बहुत से उसको नाम रखते हैं कि करके नहीं खाया गया मस्टिंडा फिरता है। उसको क्या पता कि किस रूप में इस महात्मा का बाणा लिया है महात्मा ने, कैसे वो महात्मा अलग जगाता है। सुनिए बड़े ध्यान से भाई। ऐसी सोबत से भाई। और हो एक जोगी अलग जगावेरी मैया भिक्षा देगा। महात्मा जो है नगरी के अंदर अलग जगाता हुआ घूम रहा था। जिसने दिया उसका भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। चला जा रहा गली के अंदर वो महात्मा, जनता महात्मा के दर्शन करने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ी। ठहर जाओ महाराज, ठहर जाओ गुरुजी, भिक्षा लेते जाओ। तो बताते हैं कि शहर में
किसी काम से रानी बाछल की बांदी मूंगा दे शहर में किसी काम से आई। भाई मंगलोरा नगर देखा गली के अंदर कि एक महात्मा के पीछे जनता भागी जा रही, लेकिन वो महात्मा किसी के द्वार पर ठहरा नहीं। उस महात्मा को प्रणाम करके वापस महल में पहुंच जाती है और जाकर के माता बाछल को उस महात्मा के बारे में और क्या बताने लगती है, सुनिए बड़े ध्यान से भाई। जय श्री शोभ से भाई। सुन बाछल माता हेरी बागों में गोरख जी आए रे। सुन बाछल माता बागों में गोरख जी आए। सुन बाछल माता बागों में गोरख जी आए। बड़ा होया मंगन आया योगे शहर में बड़ा होया। तेरी खड़ा हुआ सेवा में गुरु की खड़ा हुआ सेवा में गुरु की वो घर घर लग जगाए रे। सुन बाछल माता कर ले छोड़े दे सब सिखवागे